गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है चैल शाह एंड आज का हमारा टॉपिक है गेटवे। थोड़ी क्लासेस लेट अपलोड हो रही है आज क्योंकि संडे है एंड आज टाइम नहीं मिला पूरे दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक गेटवे के बारे में। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, उसमें लिखा हुआ है कि आज की डेट में बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क आ गए हैं। बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क है, जैसे भी स्कूल का अपना नेटवर्क है, बैंक के एटीएम्स का अपना नेटवर्क है, हॉस्पिटल में अपना नेटवर्क है, किसी होटल का अलग नेटवर्क है, किसी कंपनी का अलग नेटवर्क है जो सिटी में स्प्रेडेड है। और ये हर नेटवर्क जो है वो अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और अगर वो भाई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो कई बार क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, इनकम्पेटिबल नहीं होते। या फिर हम कहें कि भाई दो लोग बात कर रहे हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, एक इंग्लिश में बात कर रहा है तो एक तेलुगु में बात कर रहा है, तो उनके बीच की डिफरेंट है लैंग्वेजेस है। ऐसे टाइम पे भाई जब दो नेटवर्क या उससे ज़्यादा नेटवर्क जिनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक डिवाइस या एक मीडिएटर जो उनकी लैंग्वेजेस को, नेटवर्क लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सके की ज़रूरत होती है। गेटवे वही एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को। या फिर हम कहें कि गेटवे उनके जो एड्रेस आर्किटेक्चर है, उनकी जो लैंग्वेजेस है, उन सबको ईजिली वो समझ सकता है। तो गेटवे एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया एक्चुअली में कि गेटवे होता क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे एक नेटवर्क 1 है जिसमें ये राउटर से कनेक्ट है और सेकंड नेटवर्क में ये एक लैन या बस से कनेक्ट है। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहती हूँ नेटवर्क को, तो यहाँ पे गेटवे का यूज़ हुआ। ये सभी लेयर पे काम करता है, ठीक है, OSI की। अब इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। उससे पहले ये एक फिगर देखिए, इससे पहले यहाँ पे जो दो अलग अलग नेटवर्क है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ट्रांसलेशनल ब्रिज है। यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल ब्रिज एक गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ रहा है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे कंप्यूटर है जो एक स्विच के से एक सर्वर को कनेक्ट है, तो यहाँ पे स्विच भी क्या कर रहा है, गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो हर लेयर पे काम करता है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको हम। ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिए कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा पैकेट होता है उनको कन्वर्ट कर देता है कि भाई डेस्टिनेशन के प्रोटोकॉल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके फॉर्मेट को भी ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, अब क्यों जरूरत पड़ी? दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। कैसे काम करता है भाई ये? अब देखो कि पहले गेटवे के पास कोई पैकेट आया, उसने उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन को चेक किया, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है वो देखा, कोई एरर तो नहीं है वो देखा। फिर क्या करेगा, वो डेटा को ट्रांसलेट करेगा, डेटा को कन्वर्ट कर देगा डेस्टिनेशन के रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग। फिर उस पैकेट को वो फॉरवर्ड कर देगा डेस्टिनेशन के पास और एक स्पेसिफिक पाथ को चूज करके। ठीक है, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करके वो डेटा को सेंड करेगा। हेडर इन्फॉर्मेशन देखेगा, डेस्टिनेशन क्या है वो देखेगा, एरर तो नहीं है, डेटा को ट्रांसलेट और कन्वर्ट करेगा वो, फिर उसको फॉरवर्ड करेगा एक पाथ को स्पेसिफाई करके। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है देखिए। इट कैन कनेक्ट द डिवाइसेस ऑफ टू डिफरेंट नेटवर्क हैविंग डिसिमिलर स्ट्रक्चर, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है इसके पास, कोलिजन और ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों को ये कंट्रोल कर सकता है, फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, ये डेटा ट्रांसलेट कर सकता है और कन्वर्शन भी हो सकता है। यहाँ पे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन है अभी तक जितने डिवाइसेस आपने देखे उन सब में। इनकैप्सुलेट और डीकैप्सुलेट का मतलब होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ये हाइड भी कर सकता है और अनहाइड भी कर सकता है। सिक्योरिटी भी इम्प्रूव की है इसने बाकी सभी नेटवर्क डिवाइसेस में। डिसएडवांटेज क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स है डिजाइनिंग में और इम्प्लीमेंटिंग में, कॉस्ट भी हाई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये था आज का गेटवे।